ओम शांति। सुनते हैं 23 अक्टूबर 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है समय की पुकार दाता बनो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कर्म योगी का अर्थ क्या है। नंबर 2, सब उन्नति के प्रति या सर्व के प्रति समय की क्या पुकार है। 3, निरंतर सेवाधारी बनने के लिए कौन सी चीज खाली करनी होगी। लास्ट, विश्व की आत्माओं की क्या पुकार है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 अक्टूबर 99 की मुरली, अव्यक्त बाप दादा की समय की पुकार दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सन्मुख हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सन्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना। बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना, बाप के साथी, और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं, हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना है क्या। यही है ना। हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं क्या। वाह वाह वाह, नहीं है ना। अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% याद है क्या। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है तो याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं क्या। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहें। याद अर्थात बाप समान, सब के समान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही सम्मान की भी याद रहती है। अगर सम्मान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। सम्मान अर्थात बाप समान, संपूर्ण सम्मान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना।
तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? तो किसी ने कहा कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है, जिसे हिंदी में कहते हैं समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है, चाहे सवुंती के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह मर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना ही है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वे इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। और कोई मान दे कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है रे नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने की बजाय शुभ भावना शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो तो सेवा क्या करेंगे? बाबा ने कहा दिल दिमाग में पहले ही भरा हुआ है कूड़ा कचड़ा, तो फिर सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटे कोई 10 घंटे वर्क करते हैं, ऐसे यहां भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवादारी, 6 घंटे के सेवादारी, निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो हैं, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। वाह भाई वाह! बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है क्या? आप रह सकते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हो।
तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो, आवश्यकता है बहुत। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है कि हे हमारा इष्ट, हे हमारे इष्ट, इष्ट तो हो ना, किसी ना किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी अभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हां करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते। इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगे। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहां बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा जो फर्स्ट टाइम आए वह दाता बन सकते हैं, दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? कहा हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हो। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला है भी है, यह तो 1 साल या 6 मास हुआ, लेकिन बाप दादा जानते हैं 1 साल वाले हो या 1 मास हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने सुनाया, सदा देते चलो देते चलो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले, रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले, बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की मुरली के दाता बनो, सदा किसी न किसी रूप में दाता और बैलेंस। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।